हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फोकस ऑन लर्न। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ ट्रिक्स का भी हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को इजीली फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख लेते हैं। हमारा यहाँ एक एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम रिलेट करते हैं इससे, तो पहला यहाँ हमारा 24 और ये रहा हमारा सी, यानी कि ये कांस्टेंट है और यहाँ भी ये कांस्टेंट है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में नहीं है। सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में इसे अरेंज करते हैं। इसे कैसे करेंगे, पहले देखेंगे हमारा होगा -2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस हुआ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर इसके पास कोई वैल्यू होता है तो उस वैल्यू से हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ -2 है, -2 से हम सभी इक्वेशंस में अगर हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो मिलेगा वो होगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे हम अब अलग अलग ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ट्रिक नंबर 1 हम यूज करेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये जो हमारा वैल्यू है ना -12x, इसे हम बराबर के बाद हम इसे भेज रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन कैसे होगा, इज इक्वल टू +12। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए। ये जितना वैल्यू होता है ना इसे हमें एज इट इज ही लिखना होता है। हमें लिखना है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और इसमें जो हमारा अगला टर्म आएगा जो हम फॉर्मूला पर इसे सेट करेंगे वो क्या होगा कि जो x का यहाँ कोफिशिएंट होता है उसका हम आधा करते हैं, आधा करके और दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड कर देते हैं। इसे हम कैसे करेंगे, 6 का हाफ कितना होगा 3, इसे हमें स्क्वायर करना है, बराबर के बाद भी हमें सेम वैल्यू को प्लस में ऐड करना है। तो यहाँ हमारा है 12 और यहाँ है 3 द होल स्क्वायर। आपको एक चीज पता होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर को आप कैसे तोड़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमारा फंक्शन मिला ये हमारा फंक्शन हुआ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस, अगर 9 का 3 का पे स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा ये 9। अगला स्टेप हमारा होगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। एक चीज आप यहाँ नोट करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर के बाद जो भी चिन्ह होता है यानी जो भी साइन होता है हम उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे तोड़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर के बाद माइनस होगा तो उसे हम a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और एक्स स्क्वायर के बाद प्लस होगा तो उसे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यही है। इसे हम कैसे समझते हैं और इसे कैसे हम यूज करते हैं, यदि आप इसका यूज समझ जाते हैं देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। खैर चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को अगर इक्वल टू के बाद हम भेजते हैं तो हमारा होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 19। आपको एक चीज पता है, इज इक्वल टू के बाद अगर स्क्वायर को भेजते हैं तो वहां हमारा दो वैल्यू मिलता है, उसे हम लिखते हैं प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं लिखकर x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस अंडर रूट 19। ये जो हमारा वैल्यू मिला ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का हमारा ये सोल्यूशन होगा। आप इसे दो बार लिख सकते हैं, इसे आप दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 और दूसरा होगा 3 माइनस अंडर रूट 19। ये आपका सोल्यूशन हुआ। अगले स्टेप में हम दूसरे ट्रिक्स का यूज करके
सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दोनों से हमारा वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा हमारा इक्वेशंस है, इसे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे -2x² प्लस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कंडीशन चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू होता है तो उससे हमें डिवाइड कराना होता है पूरे इक्वेशंस में। तो हम यहाँ डिवाइड करा लेते हैं -2 से, तो यहाँ हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो होगा x² माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम ट्रिक नंबर 2 का यूज करेंगे। उससे देखते हैं कि हम कैसे इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को आप इक्वल टू के बाद इसे शिफ्ट कीजिए। x² माइनस 6x इज इक्वल टू 12। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि x² के बाद जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसे तोड़ना है। तो यहाँ x² के बाद वैल्यू हमारा माइनस है, तो इसे हम तोड़ेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में हमें तोड़ना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक बार इस पे ध्यान से देखिए, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं देन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस टर्म को ध्यान से देखें। आइए इसे हम तोड़ते हैं। x² माइनस हमारे फॉर्मूला में होता है -2ab, तो 2 यहाँ हम खुद से लगा लेते हैं और a की जगह पर हमारा वैल्यू है x। और देखिए यहाँ पे b हमें चाहिए, b तो हमें दिया हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ 6 को अगर 3 के रूप में तोड़ दें फिर हमारा वैल्यू कितना होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा 6, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 × x × 3। आपको पता है कि जो b का वैल्यू होता है उसे हम प्लस में स्क्वायर करके लिखते हैं, तो प्लस में हमने स्क्वायर करके लिखा। उसके बाद 12 के बाद भी हम b वाले वैल्यू को प्लस करके ऐड करते हैं। अब यहां से यहां तक हमारा जो वैल्यू मिला वो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारा होगा 12 प्लस 9। आप उसे ऐड करेंगे तो यहाँ हम इसे एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा होगा 19। अगर हम स्क्वायर को इज इक्वल टू के बाद भेजते हैं तो हमारा वैल्यू होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19। यहां हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस √19। आपको पता है आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि जो x² को कभी भी इज इक्वल टू के बाद भेजा जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में ही लिखा जाता है। ये क्लियर है। आइए इसे हम 2 बार लिखते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस √19, दूसरा होगा हमारा 3 माइनस √19। अब देखिए हमने यहाँ पे दोनों ट्रिक्स का हमने यूज करा और दोनों से हमारा वैल्यू जो आया है सेम आया है। इसलिए आपको इसमें से जो भी वैल्यू इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इजीली आ जाए, क्योंकि क्लास 10th में इससे 3 या 5 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।